नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सामान्यतः उपयोग में आने वाले यौगिकों के बारे में। लास्ट वीडियो भी हमारा यही था कि दैनिक जीवन में उपयोगी जो यौगिक हैं वो किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं और उनके गुण क्या होते हैं। इसके अलावा उनकी आणविक सूत्र क्या होता है, उनका सामान्य नाम क्या होता है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन हो वो जल्दी से और सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और आपको अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक भी कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि क्या कमी है इसमें। और अनलाइक करने पर उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि उसका रीज़न क्या है और क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं हम आज ओजोन से। देखिए, ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है O3 होता है। 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं इसमें, इसके अणुसूत्र में। ओजोन के बारे में वैसे भी आपको पता है कि ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं उन पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इसके साथ ही ये ऑक्सीजन का अपरूप है, यानी O2 का अपरूप है। O2 का अपरूप हम उसको कहते हैं कि जिसमें उसकी रासायनिक गुण क्या हो, एक समान हो। जिनके रासायनिक गुण क्या हो, एक समान हो, उनको बोलते हैं अपरूप, जबकि उनकी संरचना में क्या हो, भिन्नता हो। इसके अलावा यह तीव्र ऑक्सीकारक भी होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम उपयोग की बात करते हैं आखिर इसकी, तो ये कृत्रिम रेशों के निर्माण में सहायक है। कृत्रिम निर्माण में रेशों में सहायक है ये। इसके अलावा ये पेयजल जो पीने योग्य जल है उसको भी शुद्ध करने में उपयोगी है। और इसके अलावा इससे जो एक पोटेशियम परमैंगनेट या जिसको हम कहते हैं KMnO4, इस KMnO4 को बनाने में इस यौगिक का महत्वपूर्ण काम होता है, यानी इसकी उपस्थिति में ये बनता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। जैसा कि आपको सूत्र दिख रहा है इसका KMnO4, जिसको हम सामान्य भाषा में लाल दवा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लाल दवा, लाल दवा भी कह देते हैं। तो इस लाल दवा का बनाने में ये उपयोगी है। इस लाल दवा का उपयोग हम करते हैं जो जल के अंदर कई बार कीटाणु वगैरह हो जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो पीने के जल का शुद्धिकरण में हो गया। इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये रोकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसमें हम बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका फॉर्मूला रहेगा आपका H2SO4 जिसका फॉर्मूला है, और इसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए H2O2 यह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों तरह का कार्य करता है। ऑक्सीकारक वे होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और अपचायक वे होते हैं जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो ये ऑक्सीजन को रिमूव करने वाला और ऑक्सीजन को जोड़ने वाला दोनों ही प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखने की बात है। अब इसका इम्पोर्टेंस होता है कि कहाँ कहाँ, जैसे अपने दीवारों पे या अपने बुक के अंदर, यानी जो चित्रकारी वाली बुक होती है या सीनरी वगैरह जो होती हैं उनके चित्रों को चमकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा घाव व चोटों को शुद्ध करने के रूप में भी इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इसके अलावा ये सौंदर्य प्रसाधन में भी उपयोगी है। सौंदर्य प्रसाधन जो सात सौंदर्यता की बात हम करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर वगैरह, उनमें इसका उपयोग किया जाता है।
वहाँ पे उनको त्वचा को साफ करने में ऐसे काम में आता है। ये रॉकेट के ईंधन के रूप में भी इसको उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक है, इसलिए इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमोनिया, जो NH3 है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अमोनिया का सूत्र क्या है, तो NH3 होता है, और अमोनियम का जो सूत्र होता है वो NH4 होता है, तो याद रखिएगा इसको भी। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ अमोनिया की। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? उर्वरक, जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक आते हैं, जैसे कि आप यूज करते हैं यूरिया यूज करते हैं, तो यूरिया जो है उसमें मुख्यतः अमोनिया मिला हुआ आता है, या नाइट्रोजन वाले जितने भी हम कह सकते हैं, नाइट्रोजन वाले जितने भी होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, ये अमोनिया वाले ही उर्वरक होते हैं। इसके द्वारा HNO3 का निर्माण भी किया जा सकता है, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, HNO3, इसका निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। इसके अलावा देखो बहुत अच्छा उपयोग इसका बर्फ फैक्ट्रियाँ, जो आइस फैक्ट्रियाँ होती है उनमें, और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में परिशीतक के रूप में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि परिशीतकों में या रेफ्रिजरेटरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, वो अमोनिया गैस होती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो गैस भरी जाती है उसका नाम क्या है, तो वहाँ एक ऑप्शन में दे दिया जाता है कि अमोनिया NH3 है, या NH4 है, या वहाँ पे और भी अदर गैसें नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन दे दे, तो आपको वहाँ पे ये सेलेक्ट करना है NH3, अमोनिया गैस उसमें भरी जाती है। विस्फोटक बनाने में काम आता है, पर इतना इम्पोर्टेंट हम इसको नहीं लेके। इसके अलावा देखो ये कहाँ काम आता है, कपड़ों पर लगे ग्रीस और तेल वगैरह जो लग जाता है, धब्बे लग जाते हैं कपड़ों पे, उनको हटाने में भी इसका काम आता है। और वही जो इस प्रकार से H2O2, यानी कि आपके पोटेशियम, सॉरी, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो उपयोग है वही यहाँ भी उपयोग है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। अधिकतर जो मटेरियल है देखो इसमें सौंदर्य प्रसाधन में काम में आ रहे हैं, ये त्वचा वगैरह को साफ करने में काम आते हैं। नेक्स्ट आता है अपना इसमें आपके नाइट्रिक अम्ल, जो किससे बन रहा था आपके, याद हो आपको, तो ये अमोनिया के द्वारा बनने वाला यौगिक है। अमोनिया से इसका निर्माण होता है नाइट्रिक अम्ल का। इसको क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको हम सोरे का तेजाब कहते हैं। किसका कहते हैं? सोरे का तेजाब। याद रखिएगा, सोरे का तेजाब। और अगर आपसे पूछा जाए नमक का तेजाब कौन सा होता है, तो नमक का तेजाब होता है बच्चों HCl। कौन सा होता है? HCl। HCl होता है इसका आपका और इसके अलावा इसमें हम बात करें, अगर आप बात करें इसमें, तो ये ऑक्सीकारक भी होता है। उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। उपयोग में हम बात करते हैं तो इसके देखो उपयोग है इसमें उर्वरकों के निर्माण में, साथ में विस्फोटकों के रूप में, और आतिशबाजी। जो आप आतिशबाजी करते हो रंगीन, उस रंगीन आतिशबाजी में इसी का यूज किया जाता है, पटाखे वगैरह जिसको हम कह सकते हैं। और विस्फोटकों की बात करें इसमें, तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है विस्फोटक कौन कौन से इसके बनाए जाते हैं। विस्फोटकों में इसका बनता है देखो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, और नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। इसके अलावा TNT, जिसको ट्राई नाइट्रो टाइलुइन कहते हैं, ये बनता है विस्फोटक। ये आदि विस्फोटक टाइप के पदार्थ इसके बनाए जाते हैं। इसके अलावा देखो इसमें एक जगह उपयोग होता है इसका सोने और चांदी के शुद्धिकरण में। शुद्धिकरण का मतलब क्या, उनके आभूषणों को शुद्ध करने में। क्योंकि बच्चों आपको पता हो तो रॉयल जल, शाही जल, या कहें इसमें एक्वारिजिया, उनको बनाने में ये अम्ल इम्पोर्टेंस होती है इसकी। क्योंकि आपको पता है एक्वारिजिया का जो रेशियो होता है वो HCl, एक तो होता है उसमें HCl, और प्लस में होता है उसमें आपके कौन सा, यही नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3।
HNO3, नाइट्रिक अम्ल और HCl, इन दोनों का रेशियो होता है 1:3 होता है। कितना होता है? 1:3। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का रेशियो जो रहेगा वो 1 रहेगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है इसका रेशियो रहेगा वो आपके 3 का रहेगा। तो 3:1, 3:1, 3:1 रहेगा। ओके बच्चों, तो याद रखने की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया नाम बोल रहा हूँ, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो सोने और चांदी के आभूषणों को शुद्ध करने या चमकाने में उपयोगी है, जिसका अनुपात कई बार पूछा जाता है कि इसमें मिलने वाले जो अम्ल हैं वो कौन कौन से हैं। तो अम्लों का नाम तो रहेगा, आप चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक HCl प्लस HNO3 याद रख लीजिए, पर इनका रेशियो जरूर याद रखिएगा आपका 3:1। उल्टा उल्टा दे सकता है, 1:3 भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की है, और कम क्वांटिटी किसकी है, नाइट्रिक अम्ल की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? अम्लों का राजा भी इसको कहते हैं, अम्लों का राजा इसको कहा जाता है। इसके गंधक का अम्ल इसका सामान्य नाम है, फॉर्मूला रहेगा H2SO4 रहेगा इसका फॉर्मूला। और राजा, अम्लों का राजा है ये। इसके अलावा देखिए इसमें उर्वरक निर्माण करता है ये, पेट्रोल के शुद्धिकरण में उपयोगी है, धातुओं के निष्कर्षण में है, इम्पोर्टेंट है आपके बैटरियों में। वाहनों की बैटरियां जितनी भी होती हैं उन बैटरियों में अधिकतम उपयोग जो किया जाता है वो H2SO4 का किया जाता है। इसके अलावा विद्युत लेपन है, डिटर्जेंट है। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट लाइन भी दर्शाई गई है कि जो हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल है या हाइड्रोजन सल्फेट है, जिसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है, देखो इसमें यौगिकों के संश्लेषण में। अत्यधिक जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं वो यौगिकों का संश्लेषण इसी के द्वारा करती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अम्लराज। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे अम्लराज कहा जाता है, याद रखिएगा अम्लराज। यानी अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज हम कहते हैं किसको? H2SO4 को। बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें अंग्रेजी में इसी को एसिड ऑफ किंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी हम पीछे बात कर चुके हैं। इसकी अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो है HCl, और सामान्य इसमें कहते हैं क्या? नमक का तेजाब। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है नमक का तेजाब, जो टॉयलेट वगैरह में यूज करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पे जो अभी आप मैंने बताया आपको उपयोग इसका, वो उपयोग यहाँ आया है। 3 भाग HCl का और 1 भाग इसका HNO3 का, इन दोनों को मिलाते हैं तो एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनता है। और इसमें कोई भी धातु जो अक्रियाशील होती है, विशेषतः सोने के आभूषण, विशेषतः सोने के आभूषण, इसके अलावा प्लेटिनम भी होता है, इनको ये गलाने की सामर्थ्यता रखता है। इन जो या हम कहें निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, इन धातुओं को ये गलाने की सामर्थ्यता रखता है, ये क्षमता रखता है, इसलिए इसको कहते हैं हम एक्वारेजिया कहते हैं। इसी का नाम रॉयल जल है, शाही जल है, रॉयल वाटर है। ठीक है बच्चों, बाकी का इसका पानी को शुद्धिकरण करने के लिए विरंजक चूर्ण भी इसी का बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौशादर भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नौशादर। फॉर्मूला रहेगा HN4Cl, NH4Cl बाय मिस्टेक। अमोनियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को ही हम नौशादर कहते हैं, नमक के जैसा आता है बिल्कुल,
नमक के समान आपने एक ऊर्ध्वपातन विधि भी पढ़ी होगी, सब्लिमेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ पे हम क्या करते थे, कपूर के साथ नौशादर को लेते थे और इन दोनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए, जब दोनों को मिश्रण बना दिया जाता उनको पृथक करने के लिए जो विधि काम में लेते थे उसका नाम था ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन जिसको कहते हैं। इसमें क्या करते थे, हम दोनों को रखकर उल्टी कीप रखते थे, उस पे ऊपर रुई का डाट लगा देते थे और नीचे से कटोरी में चाइना डिश में रखे हुए मिश्रण को गर्म करते थे। गर्म करने पर इसकी विशेषता होती है कि ये बिना द्रवित अवस्था के सीधे ही किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, और गैस को वापस ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था की वापस ठोस बन जाता है। इसी कारण इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस विधि को। और इस विधि के द्वारा इसको पृथक किया जाता है जब नमक में मिल जाता है, क्योंकि दोनों के कण एक समान ही होते हैं। काम कहाँ, उपयोग कहाँ इसका, बर्तनों पे कलई करने में काम आता है, बैटरियों में काम आ जाता है, और औषधि की दवाई बनाने में क्या काम में आता है। नेक्स्ट आता है अपना इसमें विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट आता है विरंजक चूर्ण। फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड क्लास में, विशेषतः ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, 1 नंबर भी अपने लिए काम का है, क्योंकि 1 नंबर करके ही हमको 100 प्राप्त होते हैं। तो अगर कई बार अगर आप 1 नंबर को बेवजह से छोटा मान लेते हैं तो कई बार यही 1 नंबर आपको सिर नीचा झुकाने के लिए मजबूर कर देता है, कि कई बार और विषयों में अपने 100 आ रहे हो और यहाँ पे एक क्वेश्चन की मिस्टेक की वजह से वहाँ 99 रह जाते हैं। और 99 आप जानते हो 100 में जब 3 अंक हैं और 99 में 2 ही अंक रह जाते हैं, तो उस 1 अंक का बहुत यहाँ अंतर हमको देखना पड़ता है या शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए 1 नंबर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सूत्र याद रखिएगा, काम का है, कई बार मैंने कहा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाम है जिसका CaOCl2। CaOCl2 क्या रहेगा, CaOCl2, यानी जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। क्या कहेंगे इसको, रासायनिक अगर नाम की बात करेंगे तो इसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है बच्चों, विरंजक चूर्ण इसका सामान्य नाम है। उपयोग की बात करते हैं, उपयोग में इसमें जो उपयोग लिया जाता है इसका, वो उपयोग है इसका पीने के पानी को शुद्धिकरण में। क्यों है इसमें रीजन, अगर आपसे पूछा जाए कि ये शुद्धिकरण में क्यों उपयोगी है, तो शुद्धिकरण में उपयोगी होने का कारण यह है कि इसमें क्लोरीन है। इसमें क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन को हम यूज करते हैं पानी के शुद्धिकरण में। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर क्लोरीन है। क्लोरीन अगर इसको जल में डाला जाता तो इसमें क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है और क्लोरीन गैस के द्वारा पानी वापस शुद्ध हो जाता है। अगर आपने देखा हो, याद हो आपको, कभी गए हो आप स्विमिंग पूल वगैरह में, तो उसका पानी आपको नीला कलर का दिखाई देता है। वो नीला कलर का दिखाई देने का रीजन ये है कि वो उसमें बार बार क्या डालते रहते हैं, ये विरंजक चूर्ण डालते रहते हैं। और इस विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं बच्चों। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर। और ऑक्सीकारक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को जोड़ने वाला है, इसलिए ऑक्सीकारक भी है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे सिलिका। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं इसको बारीकी से न देखकर, इसको ब्रॉड में देख लेते हैं। SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। सिलिका जिसको हम कहते हैं रेत या बजरी, रेत कहते हैं या बजरी इसको हम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें रेत और बजरी इसको हम कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, विशेषतः अपने होता है इसमें कांच बनाने में। इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है आभूषण बनाने में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा कई कीमती पत्थर वगैरह जो हैं वो बनाए जाते हैं इसके अलावा देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्टिकल लेंस। जो आप देखते हो लेंस वगैरह जो आपको लगते हैं कि ये कांच के बने हुए हैं, तो कांच जो बनता है वो सिलिका ऑक्साइड से ही बनता है, सिलिकॉन ऑक्साइड से ही बनता है, सिलिका के द्वारा ही बनता है। और इसके अलावा प्रिज्म, जो आपने प्रकाश का 7 रंगों में बंटवारा आपने देखा हो तो उसमें यूज करते हैं प्रिज्म का, वो वाला प्रिज्म भी इसी के द्वारा बनता है। इसके अलावा अर्धचालक, क्योंकि इसमें सिलिकॉन है, क्या इसमें सिलिकॉन है, और सिलिकॉन होने की वजह से ये अर्धचालक के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर वगैरह भी इसके बनाए जाते हैं, और सीमेंट में भी ये काम में आता है।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है अपना इसमें सीमेंट। अब सीमेंट में देखिए, इसमें सीमेंट में कई बार इसका मिश्रण पूछ लिया जाता है। ये 10th में तो इतना हैवी नहीं है। इसके अलावा ये जो कंपटीशन की क्लासें हैं उनमें आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, चूना के साथ मृतिका यानी क्ले मिट्टी जो होती है वो मिलाई जाती है, और इसके साथ जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है यहाँ पे? जिप्सम मिलाया जाता है। तो जिप्सम के साथ यहाँ पे जैसा भी मटेरियल है ये बन जाता है सिलिका, फेरस, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम आदि युक्त जो जिप्सम है उसको अगर हम क्ले मिट्टी के साथ अगर कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूने के साथ अगर मिला लें तो इसके द्वारा जो बनता है मिश्रण उसको अत्यधिक गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ये मिश्रण जो बनता है वो सीमेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है अपना इसमें नेक्स्ट है इसमें आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी कहते हैं। पीओपी जिसको हम कहते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला ही कई बार क्वेश्चन के रूप में बोर्ड में पूछा जा चुका है। जिसका फॉर्मूला है बच्चों, आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, ओके, और उसका होल ट्वाइस डॉट H2। एक तो इस तरह से याद कर सकते हैं। एक इसका दूसरा जो तरीका है आपका इसमें, जिसमें आप कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं बच्चों आपको, H2O। तो आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। या तो आप याद रखिएगा इसको कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस और H2O। तो बात एक ही है। ठीक है बच्चों, बात एक ही है। या इसको रख लीजिए आप कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। उपयोग इसका देखो, इसका क्योंकि ये 10th क्लास का टॉपिक है इसलिए इसके यहाँ पे डाले गए हैं आपके लिए गुण। इसके डाले गए हैं कि क्या गुण होते हैं। देखो, फर्स्ट गुण है इसका, ये सफ़ेद होता है और चमकीला होता है। सफ़ेद रंग का है, चिकना पाउडर है, और सूखने पे ये कठोर हो जाता है। सूखने पे ये कठोर हो जाता है। सूखने पे कठोर हो जाता है क्योंकि इसमें से जल जो है बाहर निकल जाता है। और किसी भी अगर हम कहें जो क्रिस्टलन जल है या क्रिस्टल है, इसको क्रिस्टल बोलते हैं, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हम उसको क्रिस्टल बोला करते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में से अगर वाटर बाहर निकल जाता है तो वाटर बाहर निकलने की प्रोसेस को हम कहते हैं निर्जलीकरण। क्या कहते हैं उसको? निर्जलीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा, निर्जलीकरण किसे कहते हैं कि किसी भी जो क्रिस्टल है क्रिस्टल से वाटर का बाहर निकल जाना ही निर्जलीकरण की प्रोसेस कहलाता है। और निर्जलीकरण के कारण जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी कह रहे हैं ये सूखकर कठोर हो जाता है। अब पीओपी, इसके जो नाम हम कहें पीओपी में देखिए, इसमें पीओपी जिप्सम का ही कठोर रूप है। पीओपी जिप्सम का ही क्या बोला गया है यहाँ पे? कठोर रूप है। क्योंकि जिप्सम के द्वारा ही या जिप्सम को गर्म करने पर ही क्या बनता है? पीओपी बनता है। ठीक है बच्चों। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? सीधी सी बात है, भवन निर्माण में है। भवन निर्माण में है, मूर्ति निर्माण में है, और अग्निशामक या अग्नि से जो परतें होती है, विद्युत रोधी परतें, विद्युत रोधी क्या, फायर प्रूफ यानी आग रोधी, जिसमें से आग अंदर नहीं जा सके, वो परतें बनाने में भी आता है। साथ में ब्लैक बोर्ड पे जो अपन यूज करते हैं वो चौक भी इसी की बनी होती है। और टूटी हुई जो हड्डियां होती है उन पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो भी इसी का चढ़ाया जाता है।
तो देखा बच्चों आपने आज प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के लिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 10th क्लास के लिए, तो याद करना अनिवार्य है, इसको याद कर लें तो अपने लिए ये 2 नंबर का बेनिफिट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर बात करते हैं किसी नए टॉपिक के बारे में। कल का टॉपिक जो रहेगा आपका मिश्र धातुओं के संबंधित रहेगा। ठीक है बच्चों, तो याद कीजिएगा, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू।